ठीक है। गुड नून फर्स्ट ईयर मैथ्स आपके जो है पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 में हम लोग कर रहे हैं यूनिट 2, ठीक है। पहले यूनिट 2 कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यूनिट 1 और 3 पे जाएंगे। इसमें जो है 3 यूनिट आप जानते हैं पेपर 1 की अलजेब्रा में, ठीक है। तो वो है समीकरण सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इक्वेशन, और इसमें जो है हमने शुरू कर दिए हैं एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो 2 टाइप के मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे करवा दिए थे, ठीक है। अब जो है हम लोग और नेक्स्ट जो है करते हैं, एक क्वेश्चन ये है जो कि 17 में पूछा गया है। बोलते हैं प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द कंडीशन व्हेन, यानी कि जब समीकरण ax³ प्लस bx², सॉरी 3b², 3 आएगा आगे, 3bx² 3cx प्लस d इज इक्वल टू 0 के मूल गुणोत्तर श्रेणी में हो। लिखेंगे फाइंड द कंडीशन व्हेन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फाइंड द कंडीशन when the roots of the equation लिखी हुई है, रूट ऑफ द इक्वेशन आर इन गुणोत्तर यानी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए जो है सीरीज आप जानते हैं, सीरीज किस टाइप की होती है, ए आर स्क्वायर, AR³ AR की पावर 4, इस तरह की होती है। इसमें जो है क्या होता है, रेशियो होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो भी अगर आपकी सीरीज होती है यानी सीक्वेंस होती है, वो क्या होता है, उसमें रेशियो होता है। रेशियो जो है यहाँ पे कितना है, R जितना है। रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स को जो है क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी कि AR/A करते हैं तो A आएगा, AR² AR करेंगे तो भी क्या आएगा, R आएगा, यानी इसका रेशियो कितना है, R जितना। अगर हमको 3 टर्म लिखने हो, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी इक्वेशन कौन सी है, क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। जो इक्वेशन कौन सी है, क्यूबिक, यानी कि त्रिघात समीकरण है। तो यहाँ पे जो है इसके जो है रूट्स यानी इसके मूल कितने होंगे, 3 होंगे। तो 3 मूल जो है हमको ऐसे डिसाइड करने हैं कि जिनमें तीनों में ही जो है रेशियो जो है वो बराबर हो। तो लिखेंगे कि माना लेट अल्फा अपॉन डेल्टा, अल्फा अपॉन डेल्टा, अल्फा और अल्फा इंटू डेल्टा दी हुई समीकरण के मूल है। लिखेंगे कि लेट अल्फा अपॉन डेल्टा, अल्फा एंड अल्फा इंटू डेल्टा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इक्वेशन। देयरफॉर हमारा जो है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स जो है वो यूज करेंगे, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3b और x³ क्या कितना है a, तो क्या हो जाएगा 3b अपॉन a और आगे आ जाएगा नेगेटिव साइन। क्या करना होता है जब हम लोग रिलेशन लिखते हैं किसके बीच में, कोफिशिएंट एंड रूट्स के बीच में, तो क्या देखना होता है कि यहाँ पे जो भी x³ या x4 यानी कि जो हाईएस्ट पावर होता है टर्म, हाईएस्ट पावर वाला टर्म होता है,
उसके आगे जो है क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर कोई नंबर होता है तो उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3b/a। यहां से जो है इसमें से हम लोग अल्फा को कॉमन ले लेते हैं और ये आ जाएगा 1/डेल्टा 1 और डेल्टा इज इक्वल टू -3b/a। फिर दो रूट्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, α/डेल्टा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू डेल्टा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आ जाएगा α/डेल्टा और अल्फा इंटू डेल्टा, ठीक है। α/डेल्टा और ये अल्फा दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर आ जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा, ठीक है, और प्लस α/डेल्टा और ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 3c/a और क्या होगा ये पॉजिटिव। 3c/a क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव। इसमें से जो है क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये डेल्टा डेल्टा जो है यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा α² इंटू डेल्टा और प्लस α², 3c/a। इसमें से α² को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1/डेल्टा डेल्टा प्लस 1 इज इक्वल टू 3c/a। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 और नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 रूट्स हम लोग ले लेंगे, जो कि होगा α/डेल्टा अल्फा और अल्फा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू जो है क्या आ जाएगा -d/a। डेल्टा डेल्टा आपस में कैंसिल हो जाएगा, α³ इज इक्वल टू -d/a, ठीक है। इसको जो है हम लोग इक्वेशन नंबर जो है 3 दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब जो है इक्वेशन 1 और 2 का जो हम लोग यूज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 α² 1/डेल्टा डेल्टा प्लस 1 इज इक्वल टू 3c/a और अपॉन में क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। अल्फा 1/डेल्टा प्लस 1। अब आप देख रहे हो क्यों कर रहे हैं हम लोग ये -3b/a। तो ये टर्म जो है ये दोनों ही जो है कैंसिल हो जाएगा इसके साथ और हमें अल्फा की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर कि अल्फा, एक बार अल्फा भी कैंसिल हो जाएगा, 3 भी गया, ठीक है, ए भी गया, -c/b आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू जो है इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 3 implies -c/b इज इक्वल टू -क्यूब, इसका आ जाएगा क्यूब और -d/a। चलिए क्यूब कर लेते हैं। क्यूब करने से जो है माइनस साइन तो रहेगा, c³/b³ -d/a, नेगेटिव साइन गया, ठीक है, नेगेटिव साइन गया। तो ये हो जाएगा ac³ इज इक्वल टू b³d। अब ये क्या आया, ये कंडीशन ये आई कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट थे ना ए बी सी, उनमें जो है ये रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, उनमें ये रिलेशन होना चाहिए। देखो अब ये कौन से थे, ज्योमेट्रिक। अब मैं करूंगी हार्मोनिक में। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे हार्मोनिक के लिए।
फिर से क्वेश्चन यही है, फाइंड द कंडीशन व्हेन the roots of the equation x cube minus px square plus qx minus r is equal to 0 के मूल हरात्मक श्रेणी में हो, यानी कि रूट्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेट अल्फा बीटा गामा, यानी माना अल्फा बीटा गामा दी हुई समीकरण के मूल है। लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा गामा अपॉन अल्फा प्लस गामा। अब जो है यहां पे हम लोग कहते हैं कि अल्फा बीटा गामा जो है हरात्मक श्रेणी में, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, ये किस में है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी कि हरात्मक श्रेणी में है। तो पता है 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा और 1 अपॉन गामा जो है वो किस में होंगे? यहाँ पे एपी में, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। ठीक है, यानी कि समांतर श्रेणी में होंगे। तो 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन गामा अपॉन 2। तो 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ये गामा प्लस अल्फा अपॉन 2 अल्फा गामा, नीचे आ जाएगा। अल्फा गामा जो है वो एलसीएम होगा और इस तरफ जो है सॉल्व हो जाएंगे, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 अल्फा गामा अपॉन अल्फा प्लस गामा। ठीक है, तो ये मैंने सीधा डायरेक्ट लिखा है, तो ये क्यों लिखा है इसकी रीजन मैंने बता दी यहाँ पे आपको। ठीक है, तो अगर ये काम हो जाता है तो हम लोग जो है क्या करते हैं, हमारा रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस पी, यानी कि प्लस पी आ जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, अल्फा बीटा और यहाँ पे बीटा गामा अल्फा गामा इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा क्यू, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे आर। वैसे माइनस आगे साइन आएगा माइनस, लेकिन आर खुद भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, चलिए इक्वेशन जो है इसको नाम देते हैं 1, इसको 2, क्योंकि इसका हमको यूज करना है ना। मैं सॉल्व करती हूँ इसको इक्वेशन 1 को। अभी हाँ 1 मेरे दिमाग में 1 के लिए ये है, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज अल्फा बीटा और बीटा गामा इज इक्वल टू 2 अल्फा गामा। सॉल्व कर लिया। इक्वेशन 1 जो है ना, मैंने जो कंडीशन लिखी ना उसको दे देंगे। तो यहाँ पे जो है इक्वेशन जो आपकी 2 होगी, ठीक है, सॉरी इक्वेशन जो आपकी 3 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 इम्प्लाइज अल्फा बीटा और बीटा गामा की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर लेंगे 2 अल्फा गामा, और अल्फा गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे क्यू। तो अल्फा गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे क्यू अपॉन 3 अल्फा गामा इज इक्वल टू क्यू, और अल्फा गामा इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन 3। ये आ गया।
अब थर्ड जो है, सॉरी फोर्थ जो है वो क्या है, फोर्थ नंबर क्या है, क्या कहता है कि अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू है यहाँ पे आर। ठीक है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कितना है आर, लेकिन गामा अल्फा गामा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, चलिए लिख देते हैं अल्फा गामा इंटू बीटा इज इक्वल टू आर, ये है क्यू अपॉन 3 इंटू बीटा इज इक्वल टू आर, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3r अपॉन क्यू, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3r अपॉन क्यू। अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिला है, अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिला, हमें क्या चाहिए, कंडीशन चाहिए। ठीक है, एक बीटा की वैल्यू हमें जरूर मिली है, तो क्या करेंगे, बीटा इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू जो हम लोग अपनी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये काम करेंगे कि अगर हमें यहाँ पे कंडीशन फाइंड करनी है तो हमारा जो बीटा है उसकी वैल्यू है कितनी 3r अपॉन क्यू, वो वैल्यू जो है हम अपनी इक्वेशन में जो है पुट कर लेते हैं और कंडीशन लेके आते हैं। बीटा दी हुई समीकरण का हल है। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा 3r अपॉन क्यू का क्यूब प्लस p 3r अपॉन क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू 3r अपॉन क्यू, ठीक है, माइनस r इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 27r क्यूब अपॉन क्यू क्यूब माइनस p 9r स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे जो है क्यू क्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये होगा 3r माइनस r इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27r क्यूब अपॉन क्यू क्यूब और माइनस p 9r स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर और 2r। ठीक है, अब जो है आपको क्या करना है, r कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसमें से r पूरा कॉमन आ जाएगा और q का जो है हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये कंडीशन हमें मिल गई। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक तीन अगर मूल है यानी 3 रूट है उसमें से अगर एक भी हमको मिल जाता है तो उसकी वैल्यू जो हम अपनी इक्वेशन में अगर पुट कर लेते हैं तो भी कंडीशन जो है वो प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27r स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 9pr और ये हो जाएगा प्लस 2r क्यू का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये जो है कंडीशन मिल जाती है। आर तो कैंसिल हो गया ना, आर तो चला जाएगा सभी में, 2q क्यूब इज इक्वल टू 0। वही मैं सोच रही आर कैसे आ गया फिर से, हाँ आर तो चला गया ना, और ये पी क्यू आर आएगा ना 9 और पी क्यू आर। ठीक है, क्यू क्यूब यहाँ पे क्यू आ जाएगा और यहाँ पे क्यू क्यूब, आगे कंडीशन ये। तो ये देखिए किस तरह से जो है वो क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट लिया हमने ज्योमेट्रिक मीन के लिए यानी कि जो है गुणोत्तर श्रेणी में, और सेकंड लिया हमने जो है हार्मोनिक में यानी कि हरात्मक श्रेणी में लिया। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन से जो है एक में जो है हमने क्या किया कि अल्फा मिला और अल्फा को जो समीकरण थे उसमें ही रख के कंडीशन लाई, और दूसरे में क्या किया हमने कि जो बीटा मिला था उसको जो है अपनी इक्वेशन में रखा। और पता है पहले वाले जो क्वेश्चन में भी है, अगर अल्फा जो हमें मिला है वह हम अपनी जो है दिए हुए समीकरण में रख देते, ठीक है, तो भी कंडीशन मिल जाती, तो भी मिल जाती। ठीक है, तो हाँ दोनों पॉसिबिलिटी है।
चलिए अब जो है आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा करूंगी कि जिसमें जो है कोई भी दो रूट्स यानी कोई भी दो मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट जो है हमें दिया हुआ है और वो भी कौन से नंबर्स में दिया हुआ है और हमें जो है उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है उस इक्वेशन का। चलिए करते हैं। क्वेश्चन ये है, जो भी है ना, मैं सारे क्वेश्चन जो भी कर रही हूँ आप ध्यान दीजिएगा, सभी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन है, यानी कि पिछले सालों में जो भी पूछे गए हैं वह क्वेश्चन है। समीकरण x4 x क्यूब -16 x स्क्वायर -4x प्लस 48 इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए, यानी सॉल्व द इक्वेशन। अब ठीक है, लिखेंगे सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन आपकी लिखी हुई है बोर्ड पे। व्हेन वेयर जहां इसके दो मूल टू रूट्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, दो मूलों का गुणनफल, यानी कि वेयर द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज 6, गुणनफल 6 दिया हो। वेयर द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज 6 ये दिया हो। सबसे पहले रूट्स मान लेते हैं। माना समीकरण के मूल अल्फा, अब देखिए पावर कितनी है 4, रूट्स भी कितने आएंगे 4, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। ठीक है, लेट द रूट्स बी अल्फा बीटा गामा एंड गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 6। अब आप अल्फा बीटा इंटू भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो कोफिशिएंट और उसके बीच में जो रिलेशन है रूट्स के बीच में, उसके बारे में लिखेंगे हम लोग। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है क्या है +1 है और आगे नेगेटिव साइन आता है तो -1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग नाम 1 दे देंगे। फिर जो है अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा, अल्फा इंटू बीटा और गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू जो है आ जाएगा यहाँ पे -16, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। फिर आ जाएगा अल्फा बीटा और गामा प्लस डेल्टा और गामा डेल्टा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या दिया हुआ यहाँ पे -4, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपकी क्या आ जाएगी अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा 48, जो कि आ जाएगा प्लस का, क्योंकि पहले ये नेगेटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन और फिर यहाँ पे पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब एक जो है हमें जो है क्या दिया हुआ है कि गामा डेल्टा इज इक्वल टू 6, तो हम लोग जो है क्या कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर जो आपकी 4 है उसका यूज करते हैं, क्योंकि इक्वेशन 4 हमको जो है अल्फा इंटू बीटा क्या होगा वो देगा। देखिए अल्फा इंटू बीटा, गामा डेल्टा की वैल्यू 6 है और इज इक्वल टू 48 है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 8। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं इक्वेशन नंबर 3 पे। इक्वेशन नंबर 3 देख रहे हो आप, क्या है अल्फा इंटू बीटा और गामा इंटू डेल्टा, और इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, तो इक्वेशन 3 implies 8 गामा प्लस डेल्टा
प्लस 6 अल्फा प्लस बीटा और इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 4। तो चलिए 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 4 गामा प्लस डेल्टा और 3 अल्फा प्लस बीटा और इज इक्वल टू 2। इसको हम लोग नाम दे सकते हैं, इक्वेशन 5 नाम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। अपनी इक्वेशन 1 जो है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -1 माइनस अल्फा प्लस बीटा। कर सकते हैं ना? अब इक्वेशन 5 में जो है इसका यूज करेंगे, तो इक्वेशन 5 इम्प्लाइज 4 और ब्रैकेट में आ जाएगा -1 माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। -4 अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो है 4 उस तरफ जाएगा और ये माइनस अल्फा प्लस बीटा आएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा 6। ये कितना होगा यहाँ पे 6 और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -6। अब देखो कि जहां पे गामा इंटू डेल्टा लिखा था ना, उसको आप बॉक्स में रख दो। इसको भी मैं बॉक्स में रख देती हूँ, यहाँ पे इसको भी मैं बॉक्स में रख देती हूँ। क्यों कर रहे हैं हम लोग ये? चलिए अब अल्फा बीटा की वैल्यू -6 आ गई। ठीक है, तो गामा प्लस डेल्टा क्या है, -1 माइनस अल्फा प्लस बीटा है। तो ये -1 माइनस -6 तो कितना आ जाएगा, ये 5। तो गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। चलिए मेरे पास 4 वैल्यूज हैं, कौन कौन सी यहाँ पे मैं लिखती हूँ और फिर आप अंदाजे से बताइए कि ये उनके मान जो है, उनकी वैल्यूज जो है वो क्या होनी चाहिए। चलिए अल्फा प्लस बीटा मेरे पास है यहाँ पे -6। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू है यहाँ पे मेरे पास 8। ठीक है, गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू मेरे पास 5 है और गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू मेरे पास 6 है। तो ऐसे दो नंबर जिनका हम लोग एडिशन यानी सम करते तो -6 आता है और मल्टीप्लीकेशन करते तो 8 आता है। तो -2 और -4 के अलावा और कोई नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज कि अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू -4 और गामा और डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या होगी, 2 और 3। ठीक है, तो ये आ गया। तो सॉल्यूशन हमें मिल गया, यानी कि ये जो है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, यानी कि पावर 4 थी, तो इसके 4 सॉल्यूशन आ रहे हैं, 2 - 2 3 - 4। ठीक है, तो देखिए ये भी एक अलग तरह का क्वेश्चन है। अब एक और अलग तरह के जो है इसमें जितने भी दिए हुए हैं यूनिवर्सिटी में पूछे वो सारे क्वेश्चन मैं जो आपको करवाऊंगी। ठीक है, और सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।